मेरी आज की इस वीडियो में आप किचन और घर के हवाले से कुछ बहुत सी यूनिक टिप्स देखेंगे। ऐसे टिप्स जो वक्त और पैसे की बचत के साथ साथ आपके किचन और घर के कामों में बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगे। तो आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप इन टिप्स से फायदा उठा सकें। तो बिना वक्त जाय करते चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, होम हैक्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो मेरा सबसे पहला टिप है वो इस जार के, आप सब जानते हैं जैम की जो खाली जार होते हैं वो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। आपने इनको बिल्कुल नहीं फेंकना। आज मैं एक इस्तेमाल इनका लेकर आई हूँ। तो मैंने ये जैम का जार लिया है और साथ में मैंने इसके लिड के ऊपर छोटा सा सुराख किया है, इतना छोटा सुराख जिससे ये हमारा जो ब्रश है वो आसानी से गुजर सके। तो ये आपके सामने है। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब इस ऑयल को मैं किस तरीके से इस्तेमाल करूंगी ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये टाइटली बंद हो जाएगा। ये बहुत जबरदस्त आपका एक ऑर्गेनाइजर बन गया है जो आप किचन में रख सकते हैं। इससे आप बहुत ही ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। कुछ इस तरह कि इससे आपके ऑयल की भी बचत होगी। आप पराठे के ऊपर लगाएं तो जितना आपको चाहिएगा कम ऑयल में ये तैयार होगा। दूसरा, अगर आपने अपनी प्लेट, ट्रे, कोई चीज, केक वगैरह रखने के लिए ग्रीस करनी है तो भी ये बहुत सी ही सिंपल और जबरदस्त सा सोल्यूशन है। तो यकीनन आपको मेरी ये टिप बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। बढ़ते हैं अपनी सेकंड टिप की तरफ। सेकंड टिप में मेरी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। ये है टैबलेट्स का खाली रैपर जो अक्सर हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। आज मैं इसका बहुत जबरदस्त सा इस्तेमाल लेकर आई हूँ। ये मैंने लिया है एक छोटा सा सोप, और इस सोप के साथ मैं क्या करने वाली हूँ ये तो आपको ये टिप देखने के बाद ही पता चलेगा। फिर आप रह जाएंगे हैरान के ये है बहुत जबरदस्त सा टिप। जितना मेरा टैबलेट का ये साशे है उतना ही मैंने छोटा सा साबुन का पीस लिया है, उसके अंदर 1 कप पानी डाला है। अब मैं इसको क्या करूंगी, अच्छे तरीके से पकाऊंगी। आपने इसको इतना पकाना है कि ये लिक्विड सोप की शक्ल इख्तियार कर जाए। तो फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अब आपने इसको करना क्या है। ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही यूजफुल सा टिप है। यकीनन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं या कि घर से बाहर या पिकनिक वगैरह के लिए जाते हैं। तो ये इससे एक बहुत ही यूजफुल चीज बनेगी जो देखने के बाद आप यकीनन बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो ये मैंने जो टैबलेट का खाली रैपर ले लिया है, अब इसके अंदर मैं क्या करूंगी, इसके अंदर मैं इस साबुन को भरूंगी। जैसे आपको ये नजर आ रहा है इस तरीके से आपने ये सारे, ये कैप्सूल का है तो इसके अंदर मैं सारे जो है साबुन भर रही हूँ। एक एक करके आपने इसकी सारी जो खाली जगह है इसको फिल कर लेना है, और फिल करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि फिर आपने इसको क्या करना है। तो जनाब ये हमारा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनेगा जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। किस तरीके से आप हर जगह, जिस जगह भी आप जाएंगे, आप इसको आसानी के साथ कैरी कर सकते हैं। ये मैंने सारी टैबलेट्स भर ली हैं। भरने के बाद अब मैं इसको क्या करूंगी, मैं एक छोटा सा फॉइल पेपर जो ये सेम इसी के साइज का है वो काट के इसके ऊपर लगा दूंगी। इससे ये एक इसका बहुत अच्छा सा एक कवर बन जाएगा। अब इसके अंदर तो हमने डाला हुआ है लिक्विड सोप, और इस लिक्विड सोप का अब हम क्या करेंगे, तो जनाब मैं आपको बताती हूँ कि अब हम इस लिक्विड सोप को क्या करेंगे। पहले हम इसको अच्छे तरीके से कवर कर लें ताकि इसका जो ऑर्गेनाइजर है वो बहुत जबरदस्त सा बन जाए। तो इस तरीके से मैंने ये तैयार कर लिया है। आप इस तरीके से तैयार करें तो ये बड़ा अच्छा एक खूबसूरत सा हमारे पास ऑर्गेनाइजर बन गया। अब जो इसके अंदर लिक्विड सोप है उसको मैं फ्रीज करूंगी। फ्रीज करने के बाद मैं निकालूंगी। तो ये देखिए इसको हम हैंड बैग के अंदर कैरी कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे सोप हमारे पास बनकर तैयार हो चुके हैं। आप घर से बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो हमें, हमारे पास क्या होता है कि इमरजेंसी में जो है हम हाथ धोने के लिए हमारे पास कोई चीज मौजूद नहीं होती। तो ये एक छोटा सा सोप बना है, इसको मैंने फ्रीज कर लिया। फ्रीज करने के बाद मैंने इसको बैग में रखा है। ये बड़ा पक्का इसका जो है वो टैबलेट और साइज का सोप बन चुका है। आप कहीं भी बाहर जाएं आप इसको कैरी कर सकते हैं। एक बार जमाने के बाद आपको इसको दोबारा फ्रिज में रखने की जरूरत भी पेश नहीं आएगी, और ये बड़ा पक्का सोल्यूशन आपका बन गया। इस तरीके से आप कहीं भी हैंड वॉश कर सकते हैं। तो है ना ये जबरदस्त सा टिप। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप भी बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। करते हैं जरा अपने टिप नंबर 3 की तरफ। तो ये भी बड़ा ही यूजफुल एक छोटा सा टिप है। यहाँ पर मैंने ली है डबल टेप, और साथ में मैंने लिया है क्लॉथ क्लिप जो कि हम अपने कपड़ों को सुखाने के लिए
लगाते हैं, तो इसकी एक साइड पर मैं ये डबल टेप लगा दूँगी। अब इसका इस्तेमाल क्या है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये भी बहुत ही यूज़फुल छोटा-सा एक टिप है। इसको मैं लगाऊँगी किचन में, बिल्कुल अपने जहाँ पर चूल्हे पर हम काम करते हैं उसके ऐन सामने। और इसके साथ मैं क्या करूँगी, इसके साथ मैं लटकाऊँगी अपना एक अदद छोटा-सा डस्टर या टॉवल, जो कि मुझे बार-बार ज़रूरत पड़ती है। तो इससे ये कि आप बहुत आसानी से किचन के काम कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो मेरी है वो प्याज़ के मतलब है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्याज़ को छीलते वक़्त जो है वो टनों के हिसाब से आंसू बहा डालते हैं। तो उनके लिए है ये टिप कि क्या करना है, अपने प्याज़ को छोटे-छोटे से आपने कट लगा के, तो थोड़ी देर के लिए क्या करना है, आपने इसको फ्रीज़र में रख छोड़ना है। फ्रीज़र में जब आप इसको रख देंगे तो इसका क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको बताती हूँ। ये जनाब हमने इसको फ्रीज़र में रख दिया है। अब ऑलमोस्ट मैंने इसको 5 मिनट के बाद निकाला है और 5 मिनट के बाद ये थोड़ा-सा ठंडा भी हो चुका है। इससे हुआ क्या है कि इसको जब आप प्याज़ को काटेंगे तो आपके आंसू बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। इस टिप को आप ज़रूर आज़मा के देखिएगा। वो लोग जो प्याज़ के साथ ईज़ी फ़ील नहीं करते हैं और जिनको ये बहुत मुसीबत लगता है इसको छीलना या इसकी जलन को बर्दाश्त करना, तो ये उनके लिए बहुत ज़बरदस्त सा टिप है। आपने जितने भी प्याज़ इस्तेमाल करने हों, उनको सिर्फ़ 5 से 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में छोटे-छोटे कट लगा के रख दें। इससे ये आपके फ्रीज़र में भी स्मेल वगैरह का कोई मसला पैदा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कुछ भी। तो आप बेफ़िक्र होके रख सकते हैं, आप आंसुओं से बच जाएँगे। तो कैसा लगा आपको मेरा ये टिप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट जो टिप है वो भी मेरी बहुत ज़बरदस्त सी टिप है, ख़ास तौर पर चीज़ें समेटने के हवाले से। ये हैं बच्चों की सॉक्स, जिनकी अभी हमको सर्दियों में ज़रूरत होती है, गर्मियों में हमें इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो करना आपने क्या है कि इनको समेट कर रखना है ताकि अगले साल हमें बड़ी आसानी के साथ ये वापस मिल सके। तो ये जनाब जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ, इस तरीके से अपनी सॉक्स को आप समेट लें। जितनी भी तादाद में आपके पास सॉक्स हैं वो एक ही जगह आप 1 ही मिनट में समेट लेंगे। और ये यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त सा टिप है। मैं इसी तरीके से सॉक्स समेटती हूँ और नेक्स्ट जब मैं निकालती हूँ अगले सीज़न में तो मुझे बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होती। तो आप भी सिंपल से छोटे से टिप को ज़रूर फ़ॉलो करें। इस तरीके से सॉक्स आपने रख देनी है जैसे मैं रख रही हूँ और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा आपका कबर्ड ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। ये कि आप कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ें भी रख सकते हैं और इसके अलावा आपको सहूलियत से ये मिल भी जाएँगी। तो ये सारे के सारे जोड़े एक जगह मौजूद होंगे। इनको इस तरीके से आपने होल्ड करना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। दोनों तरफ आप सख्ती से इनको पकड़ें। पकड़ने के बाद क्या करना है, इस सॉक्स को आपने इस तरह से उल्टा कर देना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। सो सिंपल, सो ईज़ी टिप, बहुत ही आपके ज़्यादा ये काम आएगा। ख़ास तौर पर जो छोटे-छोटे बच्चे हैं जिन घरों में जिनकी बहुत ज़्यादा सॉक्स जमा हो जाती हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो मेरी इस टिप से ज़रूर फ़ायदा उठाइए और फ़ायदा उठाने के साथ-साथ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन-सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। कमेंट ज़रूर किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, मेरी वीडियोज़ भी वॉच कीजिए। मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र बहुत ही सारे बनाए हुए हैं, उनको भी मस्ट वॉच कीजिएगा। तो ये कैसा लगा? तो जनाब मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरह से है। ये जो मैं नीचे आपको ट्रे दिखा रही हूँ ये भी मैंने खुद बनाई है और इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। और ऊपर जो मैंने रखा है वो है ये परफ्यूम की शीशी। होता क्या है, जब हमने ट्रैवल करना होता है तो ये अक्सर टूट जाती हैं जब हम इसको बैग में रखते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा छोटा-सा सॉल्यूशन है। इस तरह से ब्रेड का शॉपर है। ब्रेड का शॉपर मैंने इसलिए लिया कि जो थोड़ा मजबूत होता है और उसमें जो हवा है वो रुक भी जाती है। तो इसके अंदर क्या किया, मैंने पंखे से 2 बार इसको ऐसे से हिलाया है तो ये पंखे से इसके अंदर हवा भर गई है। तो आप इसको सिंपल हाथ से भी हिलाएँगे तो इनके अंदर हवा भर जाएगी। भरने के बाद क्या करना है, आपने इस हवा का रास्ता ब्लॉक कर देना है, टेप लगा के जिस तरह मैंने लगाया है। तो अब आपको बताती हूँ कि आपने इस शॉपर का करना क्या है। तो जनाब ये भी बहुत अच्छा एक छोटा-सा ऑर्गेनाइज़र बना है, यकीन करें ये भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब शॉपर के अंदर हवा भर गई है, एक तकिया सा बन गया, इसके ऊपर हम रखेंगे अपनी परफ्यूम की जो शीशी है या हमारी परफ्यूम का जो कंटेनर है, जार है, जो भी आप इसको कहें, वो हमने इसके अंदर रख लिया है। रखने के बाद यहाँ पर भी मैं इसके टेप लगा दूँगी। अब आप इसको उठाकर इसी तरीके से अपने लगेज में रख सकते हैं
हैंड कैरी में तो इसको कोई मसला नहीं होता, परफ्यूम को अक्सर बच जाता है जब, लेकिन जब हमें वो लगेज में रखना पड़ता है, तो इससे वज़न पड़ने से जो हमारा जार है वो टूट सकता है, जो शीशे का आता है। तो आप इस किस्म के नाज़ुक चीज़ें जितनी भी आपको इस तरीके से आप रख सकते हैं बैग के अंदर, ज़रा-सा भी दबाव से ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे दबाव से, और ये बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र बनाया। तो कैसी लगी आपको मेरी टिप ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटियां बना बना के हमारे जो चक्वा बेलना है उसकी ये हालत हो जाती है। तो हम उसको क्या करते हैं, सूखे हुए आटे को छुरी से इस तरीके से खुरचते हैं। खुरचने से इसकी जो स्किन है ऊपर से खुरदरी भी हो जाती है और कलर भी मांद बढ़ जाता है। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि आपने इसके ऊपर टूथपेस्ट फेरनी है, और टूथपेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से आपने इसके ऊपर लगा देना है। लगाने के बाद आपने बहुत अच्छे तरीके से रब करना है। रब करने के बाद आपने इसको किसी साफ कपड़े से स्मूथली साफ कर देना है, और साफ करने के बाद आप देखिएगा जो इसका रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा हैरान कौन होगा। इसका असली कलर भी वापस आएगा और इसकी स्मूथनेस भी वापस आएगी। जब आप रोटी दोबारा बेलेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसको दोबारा वॉश भी कर सकते हैं। देखिए कितना ये जबरदस्त इसकी लुक हुई है, और उसका असली जो ओरिजिनल कलर था वो भी वापस आ गया। तो कैसी लगी आपको ये टिप मुझे ज़रूर बताइएगा। टिप नंबर 8 यानी लास्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। तो जनाब ये है कॉफ़ी हमारी, जो कि नमी की वजह से अक्सर ख़राब हो जाती है और बहुत हमें दुःख होता है, इतनी महँगी ला के ज़ाया हो जाती है। तो इसको ज़ाया होने से बचाने के लिए आपने इसके अंदर चावलों के चंद जो है दाने डाल देने हैं, वो सारी नमी चूस लेंगे। आपकी जो कॉफ़ी है वो अगले साल सर्दियों में भी इस्तेमाल के लिए बच जाएगी। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त सा टिप है, आपके बहुत काम आएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की भी सारी टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। तो जनाब ज़रूर देखिएगा, ज़रूर वॉच कीजिए, इन टिप्स से फ़ायदा उठाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।